दर्शकों नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर शिवहरे। आइए एक नज़र डालते हैं आज दिन भर की हेडलाइंस पर। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में डी कंपनी गुना द्वारा 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज लाल परेड से कैंट चौराहे तक और कैंट चौराहे से वापस लाल परेड ग्राउंड तक जागरूकता रैली निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छात्रावासों को शुरू कराने के लिए डीएसओ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना महामारी के चलते जिन छात्रावासों में ताले लगा दिए गए थे, उन्हें फिर से चालू करने की गई मांग। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ ने 6 दिसंबर को नवीन कार्यकारिणी की गठित। सायरा बानो पत्नी अफसर खान निवासी हड्डी मील ने आज एक आवेदन सिटी कोतवाली में दिया, जिसमें उसने हड्डी मील स्थित मकान को जबरन हड़पने का कुछ लोगों पर आरोप लगाया। कोरोना अपडेट। आज कोरोना की 5 रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिनमें एक मधुसूदनगढ़, 2 राघवगढ़, 1 महावीरपुरा गुना और 1 पिपरौदा गुना का संक्रमित है। अवैध मिट्टी का तेल एवं परिवहन में लगा वाहन हुआ राजसात। जिला दंड अधिकारी की कार्यवाही। 25,000 अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत धारा 376 के मामले में पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस आकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। जिला प्रशासन गुना द्वारा दुकानों पर जाकर मिलावटी वस्तुओं की जा रही है जांच। 5 दिनों तक चलेगा मिलावटी वस्तुओं की जांच का अभियान। मारुति शोरूम से लेकर वंदना स्कूल तक किया जा रहा है लाइट शिफ्टिंग का कार्य। देश भर में चल रहे किसान आंदोलनों को महिला सांस्कृतिक संगठन ने दिया समर्थन। कृषि क्षेत्र के 3 कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर संगठन ने किया रपटा चौराहे पर प्रदर्शन। नगर पालिका परिषद में आज स्वच्छ भारत नोडल अधिकारी अनुराग शर्मा को उत्कृष्ट कार्य करने एवं गंदगी भारत छोड़ो अभियान में प्रथम स्थान के लिए किया गया सम्मानित। भारत बंद को लेकर विभिन्न दलों ने की बैठक। कांग्रेस दल ने किया भारत बंद का समर्थन। जिला पुलिस गुना ने की घर छोड़कर न जाओ बिटिया अभियान की शुरुआत। राघवगढ़ और चांचौड़ा में भी हुई अभियान की शुरुआत। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करते हुए देश के नागरिकों से अपील की कि वे इस शांतिपूर्ण बंद का समर्थन करें। छात्रावासों को शुरू कराने के लिए डीएसओ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना महामारी के चलते जिन छात्रावासों में ताले लगा दिए गए थे, उन्हें फिर से चालू करने की गई मांग। आज यहाँ पर छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ की ओर से हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है इस मांग को लेकर कि जो जिले भर के छात्रावास बंद पड़े हुए उन्हें शुरू किया जाए, क्योंकि सब जानते हैं 9 से लेकर 12 तक की कुछ कक्षाएं स्कूलों में शुरू हो गई हैं। छात्र अपनी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं, लगभग मार्च में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में छात्रावासों में जो बच्चे रहते हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं, और छात्रावास इसलिए बनाए गए थे कि वो यहाँ रह के पढ़ाई कर पाएँ, वो बच्चे तो मतलब आके पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हैं। ना वो कोचिंग्स आ पा रहे हैं, ना वो स्कूल्स की क्लासेस ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका नुकसान ना हो, उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना डाला जाए, इसलिए ज़रूरी है कि हॉस्टल्स को सावधानी के साथ ध्यान में रखते हुए खोला जाना चाहिए। हमने यही मांग की है कि कोरोना के चलते तमाम सावधानियां रखते हुए इन हॉस्टल्स को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इनमें छात्रों को प्रवेश दिए जाएं।
सायरा बानो पत्नी अफसर खान निवासी हड्डी मील ने आज एक आवेदन सिटी कोतवाली में दिया, जिसमें उसने हड्डी मील स्थित मकान को जबरन हड़पने का कुछ लोगों पर आरोप लगाया। जी आपका नाम? मेरा नाम सायरा बानो। कहाँ रहते हैं आप? जगनपुर से हड्डी में। बताइए क्या है, किस मामले को लेके आज एसपी ऑफिस आए थे आप? हम ऐसे ऑफिस इस मामले को लेके आए थे। हमारे मकान पर कब्जा किया गया है। परसों सामान ताला तोड़ के सामान उठाया। परसों को रोज मैं परसों 5 तारीख को भोपाल से गुना में आ गई थी। सुना था मैंने तो जी आके मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज की। जी वो थाने वालों ने मुझे अपने घर पे पहुंचा दिया। वो वहीं के हैं जो रेरिया रहीम, वो कब्जा कर लिया। वो वहीं के है घर में, जाके उनने मुझे घर पे छोड़ दिया। के बाद में उन्होंने की कल मकान खाली कर देना, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और दूसरी बात, पुलिस वालों के पास गई आज मैं सुबह, कल संडे था तो बंद था, आई थी वापस लौट गई। आज आई तो उन्होंने कह दी एसपी साहब ने भी कि पैसा लिया दिया देना पड़ेगा। और पुलिस वालों ने कह दी जाओ, कुछ नहीं हो सकता, जाओ जाओ। उन्होंने किसने बोला पैसे देना पड़ेगा? ये पुलिस वालों ने सबने बोला। कैंट थाने में? हाँ जी, अपने सिटी कोतवाली सिटी कोतवाली में। जी सिटी कोतवाली में। तो बोला कि पैसा लिया है तो देना पड़ेगा। सर मैं मूल सारा दे चुकी हूँ, ब्याज 2-2 5-5 हज़ार रुपये जो बचा है मकान बेच के अभी भी देने तैयार हूँ। और क्या बोलते हैं, मेरा किसने करी आपको ऐसा लग, किसने चोरी करी है ये? आंगनवाड़ी वाली कार्यकर्ता है सुनीता सोनी। आप क्या किराए से रहती थी उसका? नहीं, मैं भोपाल में रहती थी, मकान छोड़ के जहाँ थी। अच्छा, आपका घर गुना में है और भोपाल रहती जी है? जी, मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ भोपाल में, बर्तन धोती हूँ दूसरों के घर में। अब मेरे से सुना तो मैंने व्यवस्था करके किराया लेके जहाँ तक आई, आके मैंने ना रिपोर्ट दर्ज की। मुझे पुलिस वालों ने अपने घर पर छोड़ दिया। घर पे रहीम रह रहा था, उसकी बीवी दोनों घर पे थे, खाना बना रही थी उसकी बीवी, जब मैं जिस वक्त मैं पहुंची वहाँ पे। जी और उनने मेरे मतलब ना तो घर खाली करा ना कुछ करा। वो लोग किराए से रह रहे हैं आपके घर में? नहीं, किराए से नहीं, कब्जा किया है उनने। अच्छा। मैं बाहर चली, परसों ताला तोड़ के उनने सामान सब बाहर फेंक दिया। किसके घर में है? आंगनबाड़ी वाली सुनीता सोनी कार्यकर्ता, उसके घर में सामान है। वो कह रही है चोरी चला गया। अब जिन लोग ने तीनों चारों ने मिलके मेरे सामान चुरा लिया, मकान में कब्जा कर लिया ताला तोड़ के। ठीक। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत धारा 376 के मामले में पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस आकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। आप आए? मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, मंत्री से कि मेरी बेटी देश की बेटी नहीं थी क्या? अभी तक पुलिस क्यों बैठी है? पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? मैं ये चाहता हूँ उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए अभी के अभी। इसकी एफआईआर करवाई थी आपने? एफआईआर करवाई थी, आज कम से कम 10 दिन हुए हैं, अभी तक कोई एफआईआर का पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, एसपी साहब से निवेदन कर रहे हैं। ठीक। जिला प्रशासन गुना द्वारा दुकानों पर जाकर मिलावटी वस्तुओं की जा रही है जांच। 5 दिनों तक चलेगा मिलावटी वस्तुओं की जांच का अभियान। संभागीय चलित खाद्य राज्य प्रयोगशाला का जो अभियान चलाया गया है, उसमें जिला प्रशासन गुना के द्वारा ये चलित खाद्य प्रयोगशाला है वो आज गुना में आई हुई है। और ये 5 दिनों तक लगातार दुकानों पर जाकर के इनके मौके पर ही नमूना जांच करके बताएगी। अगर किसी भी नमूने में कोई कमी पाई जाती है या कोई भी नमूना अमानक पाया जाता है तो उसमें फिर लीगल नमूना कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकार दुकानों पर हम जाकर के नमूना चेक कर रहे हैं। और अगर किसी भी इससे एक जागरूकता का भी संदेश दिया जा रहा है और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि किसी भी प्रकार का कोई मिलावटी सामान अपनी दुकान पर ना रखें। अगर उनको किसी भी खाद्य सामग्री में कोई भी संदेह लगता है तो इसकी जांच में तुरंत आकर के हमारे लिए पर करें। तो आप तक कितनी सामान में अभी जांच की जा रही है। ये अभियान आज से ही शुरू हुआ है, आगे जांच चलती रहेगी। जो भी कमियां रहेंगी उसमें दुकानदार के विरुद्ध नोटिस जारी किए जाएंगे। और अगर कोई गंभीर कोई मिलावट पाई जाती है तो उसकी जयदान करेंगे। अभी तक आपने कितनी दुकानों पर कार्रवाई कर दी है? अभी तो आज हमने यहाँ पर 5 दुकानों पर कार्रवाई की है और करीब 15 नमूने जाँच के लिए हमने। ये गाड़ी क्या गलियों या मोहल्लों में भी जा सकती है क्या? ये अभी किराने की दुकानों पर, बाज़ारों में भी जाएगी और वहाँ पर भी जा कर के दुकानों की जाँच की जाएगी और खाद्य सामग्री का परीक्षण किया जाएगा। जी।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करते हुए देश के नागरिकों से अपील की कि वे इस शांतिपूर्ण बंद का समर्थन करें। नमस्कार। पूरे देश के किसान आंदोलित भाजपा के द्वारा लाए गया किसान विरोधी तीनों कानून का विरोध हो रहा है, जिसके माध्यम से बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट जो भारत का लगभग 12 लाख से 15 लाख करोड़ है, उसमें उनका प्रवेश उनकी प्राथमिकता है। और बिना चर्चा के, बिना किसी समर्थन के मोदी जी ने इस तीनों काले कानूनों को लोकसभा में पास करवा दिया, ऑर्डिनेंस लाए। किसानों से चर्चा तक नहीं की। अब जो चर्चा हो रही है, यही चर्चा उस समय कर लिए होते, सेलेक्ट कमेटी बना दी होती, और आज भी इस समस्या का निदान करना है मोदी जी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपनी जिद है उसे छोड़िए, अपना अहम और अहंकार को छोड़िए और तत्काल तीनों बिल वापस लीजिए, और उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी का गठन करिए और जितने भी किसान संगठन हैं उनके साथ चर्चा करके इसका निराकरण तत्काल करिए, नहीं तो ये तो और बढ़ेगा और ये किसानों के साथ अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल 8 तारीख को भारत बंद है। मैं सभी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, मजदूरों से, कर्मचारियों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, हर वर्ग के लोगों से, युवाओं से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो आपको अन्न पैदा करके देता है, जो आपके को भोजन देता है, उसके साथ खड़े रहिए और इन तीनों काले कानूनों का विरोध करिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।